जय श्री राम भक्तों। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मिय सब जग जानी, करहु पिना हम जोर जुग पानी। 84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वदज, अंडज, उभयज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझना एक अंग उपाऊ, मनिमत रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी की का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मैं अति नीची ऊंची रुचि अच्छी, चाहे अमित जग जुरई न छाची। 6 मही सजन मोरी ठिडाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाहे बड़ी ऊंच है, चाहे तो इमरत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिडाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचन को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। रामा जो बालक कह तो तेरी बाता रामा, रामा सुनहि मुदित मन पिति और माता रामा। रामा हसई कुटिल कुबचारी रामा, रामा जे पर दूषण भूषण धारी सिया रामा। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कुकर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए हुए हैं रहते हैं, अर्थात जिनके पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वह हंसेंगे। निज कवित कहे लागननी का, शरस होए अथवा अति फीका। जे पर भिन्नति सुनत हर्षाई, ते बर पुरस बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी से अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर शर सम भाई, जे निज बाड़ बड़हि जल पाई। सज्जन सुकत सिंधु सम कोई, देख पुरे बुध बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरे का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अवलाश बड़, करऊं एक विश्वास। पे ही सुख सुनि सुजन सब, खल करही उपहास। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम।
द्रवौषध शिरति अजिर बिहारी, जय जय सीताराम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहसे होए हित ही मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हसई बकई दादुर चात कही, हसई मिलन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बुगले हंस को और मेढक पफिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसेंगे। कवित रसक नाराम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसेहु। भाषा बिनति भोर मिति मोरी, हसबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सुम जैनी की, तिनकी कथा सुनहि लगी फीकी। हरिहर पद रति मत नहीं कर कुतरी की, तिन कुछ मधुर कथा रघुवर की। जिनके ने तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समय है समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। राम भक्त भू सत्य जी जानी, सुनहि सुजन सरहि सुवानी। कवन हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सहारना करते हुए सुनेंगे। मैंने तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विदाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भिन्नति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुन सुमित जिनके विमल विवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवौषध शिरति अजिर बिहारी, जय जय सीताराम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुरांत श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों के हरने वाले हैं।
जिससे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भेंति विचित्र सुकविकृत जो राम नाम बिन सोह न सोहु। विदुवदनी शव भाति सवारे सोए न बसन बिना वरनारे। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वही राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी राम नाम जब अंकित अजानी। सादर कही सुनहि बुद्धताही मधुकर शर से संत सुनग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतपि कवित रस एक नाही राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा कहे न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता एक भी रस नहीं है, तथापि इस श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भरोसा है, भले भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमं तजई सहज गुराई अगोर प्रसंग सुगंध बसाई। भिनति बदेश वस्तु भल बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगार के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनी कमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरिस जो सरते पावन पात की। प्रभु सुजन सगत भिन्ति बल होई सुजन मन भावन। भव अंग भुवति बसान की सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र चल वाली नदी गंगा जी को चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई इत सुभई मम भिनति राम जग संग। दार विचार किए करई करो विदत मल प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंद्रमा बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरव पे बिसत अति गुण दिकरई सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस गावई सुनहि सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशिरति अजिर बिहारी। श्याम गो काले होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवार भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। जय श्री राम।